शुभोदय बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का जो है टॉपिक कम्युनिकेशन इन हिंदी। ठीक है, हमें किसी से अगर हिंदी में बात करना हो तो सबसे पहले हमें हिंदी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, तो आप सबको पता है। लेकिन जो इंग्लिश में हम जो वर्ड कहते हैं उसे हम हिंदी में किस तरह प्रयोग करते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। मैं देवी सत्सा हाई स्कूल में हिंदी टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। तो चलिए, आज का हमारा अध्याय है कम्युनिकेशन इन हिंदी। कम्युनिकेशन मतलब संवाद, किस तरह से हम किसी दूसरे व्यक्ति से हिंदी में संवाद करते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट। अनुशासन का पालन करिए। अनुशासन का पालन करिए। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन। अनुशासन का पालन करिए। का पालन करिए, मेंटेन। अनुशासन का पालन करिए, मेंटेन डिसिप्लिन। यहाँ अनुशासन का अर्थ क्या है? डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ डिसिप्लिन। का पालन करिए, मेंटेन डिसिप्लिन। अनुशासन का पालन करिए, मेंटेन डिसिप्लिन। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? जब हम अपनी कक्षा में होते हैं, जब हमारी शिक्षिका हमें कक्षा बता रही होती है और हमें अगर प्यास लगी हो तो हम उसे किस तरह से अपने टीचर से पूछेंगे? इंग्लिश में शैल आई ड्रिंक वाटर। शैल आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? हिंदी में हम उसे कैसे कहते हैं? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? वाटर मतलब पानी। पानी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। पानी मतलब वाटर। क्या मैं शैल आई। क्या मैं शैल आई पानी पी सकता हूँ? शैल आई ड्रिंक वाटर। यहाँ वाटर का क्या मतलब है हिंदी में? पानी। पानी हम जो पीते हैं डेली, आप लोग सबको पता है ना, पानी पीते हैं, हॉट वाटर और कूल वाटर, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पानी। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? शैल आई ड्रिंक वाटर। अपना गृह कार्य पूरा करो। अपना गृह कार्य पूरा करो। कंप्लीट योर होमवर्क। जब टीचर होमवर्क देती है, हम घर में जाते हैं तो मम्मी क्या कहती है? कंप्लीट अपना होमवर्क करो, है ना। उसे हम हिंदी में कैसे कहते हैं? अपना गृह कार्य पूरा करो। होमवर्क मतलब गृह कार्य। होम मतलब गृह। गृह को क्या कहते हैं हिंदी में? घर भी कहते हैं। घर, हाउस, उसे हम होम भी कहते हैं। होमवर्क गृह कार्य। गृह होम, कार्य वर्क। यहाँ होमवर्क क्या होगा हिंदी में? गृह कार्य। अपना गृह कार्य पूरा करो। कंप्लीट मतलब पूरा। पूरा कंप्लीट। इंग्लिश में हमें पूरा को क्या कहते हैं? कंप्लीट। और हिंदी में क्या कहेंगे उसे? पूरा। अपना गृह कार्य पूरा करो। अपना योर। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? योर। हिंदी में अपना। अपना गृह कार्य पूरा करो। कंप्लीट मतलब पूरा। योर अपना गृह कार्य, होमवर्क। तो सेंटेंस क्या होगा? अपना गृह कार्य पूरा करो। कंप्लीट योर होमवर्क। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। वहाँ का मतलब क्या होगा? देयर। देयर मतलब हिंदी में वहाँ। अगर कहीं उद्यान में खेल रहे हैं या किसी पार्क में खेल रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे? वहाँ का मतलब देयर। देयर वहाँ। वहाँ बच्चे। बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चे। खेल रहे हैं।
खेल का मतलब हिंदी में एनीबडी? खेल का मतलब प्ले, प्लेइंग देयर। खेल का मतलब होता है प्ले। जहाँ एक उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। देयर का मतलब यहाँ क्या होगा? वहाँ। बच्चे का मतलब चिल्ड्रन। खेल का मतलब प्ले। रहे हैं, प्लेइंग देयर। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। ओके, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। उसे हम हिंदी में कैसे कहेंगे? वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर। देन नेक्स्ट, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट से लाइज। यहाँ झूठ का क्या मतलब होता है इन इंग्लिश? लाइज। झूठ का मतलब लाइज। नहीं बोलना चाहिए। डोंट से। डोंट से का हिंदी में होता है मतलब नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने किसी की पेंसिल चुराई हो, किसी की पुस्तक चुराई हो और दूसरे विद्यार्थी ने आपसे पूछा कि क्या आपने मेरी पुस्तक देखी है, और अदरवाइज वो आपके बैग में है और आपने झूठ बोला, तो गंदी बात है ये। तो अब हम उसे कैसे बोलेंगे? टीचर क्या बताएगी आपको? झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट से लाइज। यहाँ लाइज का क्या मतलब होता है? झूठ। इन हिंदी झूठ। झूठ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइज। झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट से लाइज। हमें कभी भी किसी भी वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी हो हमें सच बताना चाहिए, ठीक है? इस शब्द को हम कैसे कहेंगे? झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट से लाइज। मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। जब हम एक क्लास में पढ़कर पास होते हैं, किसी और को बताना हो तो हम कितना खुशी होकर बताते हैं। तो इंग्लिश में हम कैसे बताते हैं? आई पास इन फर्स्ट डिवीज़न। आई पास इन फर्स्ट डिवीज़न। उसे हम हिंदी में कैसे बताएंगे? मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। उत्तीर्ण मीन्स पास। हिंदी में उसका क्या मतलब होगा? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पास। फर्स्ट डिवीजन। यहाँ फर्स्ट डिवीजन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन। मैं का मतलब आई मैं प्रथम श्रेणी में। आई पास इन फर्स्ट डिवीजन। मैं प्रथम का मतलब यहाँ क्या है? फर्स्ट। मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। आई मतलब मैं, पास मतलब उत्तीर्ण, प्रथम मतलब फर्स्ट, श्रेणी का मतलब डिवीज़न। मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। आई पास इन फर्स्ट डिवीज़न। शुभोदय। शुभोदय इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। जब हम अपने स्कूल में आते हैं या कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम अपने टीचर को या प्रिंसिपल को सबसे पहले कैसे अभिनंदन करते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टीचर। उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुभोदय, गुड मॉर्निंग। शुभ मतलब गुड। शुभ का यहाँ क्या मतलब होगा? गुड। शुभोदय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब शुभोदय। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? What is your name? In English, what is your name? आपका मतलब your, नाम, name। नाम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेम।
नेम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नाम। क्या है? क्या का मतलब व्हाट, है का मतलब इज। आपका नाम क्या है? आपका मतलब यूर। नाम नेम, क्या है व्हाट इज। पूरी तरीके से क्या होगा? व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। जब हमें किसी से परिचित होते हैं तो सबसे पहले हम उनका नाम पूछते हैं। इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? व्हाट इज योर नेम। उसी प्रकार हम हिंदी में कैसे पूछेंगे? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ओके। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। आप मतलब यू, कहाँ, वेयर, जा रहे हो, गोइंग। आप यू कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ आपका मतलब यू, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वेयर, जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग उसे हम हिंदी में कैसे कहेंगे? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। सही तरीके से बैठिए। सही तरीके से बैठिए। सिट प्रॉपरली। सिट प्रॉपरली। सही तरीके से बैठिए। बैठिए का मतलब सिट। सिट का मतलब बैठिए। बैठिए, सिट। प्रॉपरली, सही तरीके से। सही तरीके से। सही तरीके का मतलब प्रॉपरली। जब हम क्लास में होते हैं तो टीचर क्या बोलती है? सिट प्रॉपरली। उसे हम हिंदी में किस तरह कहेंगे? सही तरीके से बैठिए। सिट प्रॉपरली। यहाँ प्रॉपरली का क्या मतलब है? सही तरीके, सही तरीके से, सही तरीका। सही तरीके से बैठिए। सिट प्रॉपरली। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। यह, यहाँ यह का क्या मतलब है? दिस मेरी पुस्तक है। इज है। मेरी का मतलब माई। मेरी का मतलब माई। पुस्तक, पुस्तक माने बुक। यह मेरी पुस्तक है। यह मतलब दिस। दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ बुक का क्या मतलब है? पुस्तक। यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक। यह पाठ पढ़िए। यह पाठ पढ़िए। रीड दिस लेसन। रीड दिस लेसन। लेसन का क्या अर्थ है यहाँ पर? पाठ। पाठ को हम अध्याय भी कहते हैं। यहाँ क्या होगा मतलब? पाठ का मतलब लेसन। यह, दिस, रीड, पढ़िए। यह पाठ पढ़िए। रीड दिस लेसन। क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? यहाँ शौचालय का क्या मतलब है? वॉशरूम। जब हम अपनी क्लास में होते हैं तो टीचर से कैसे परमिशन लेते हैं? मे आई गो टू वॉशरूम। उसे हम हिंदी में किस प्रकार कहते हैं? क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? शौचालय का मतलब वॉशरूम। क्या, मैं का यहाँ क्या मतलब है? आई। जा सकता हूँ, गो टू। क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? क्या मैं आई शौचालय जा सकता। शौचालय का यहाँ क्या मतलब है? वॉशरूम। क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? मे आई गो टू वॉशरूम। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? मे आई गो टू वॉशरूम।
जब हम क्लास में होते हैं और कोई अध्याय पढ़ा रहे होते हैं तो समझ में आया कि नहीं, शिक्षिका किस तरह से पूछती है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। उसे हम हिंदी में किस प्रकार कहेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं, आपको आर यू अंडरस्टैंड मतलब समझ का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड, आया कि नहीं, अंडरस्टैंड और नॉट का मतलब नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, आपको समझ में आया कि नहीं। अपनी वस्तु को संभाल कर रखिए। कक्षा में हम अपने बैग को, पेंसिल को, पुस्तकों को संभाल कर रखते हैं, तो हमारी टीचर क्या कहती है, अपनी सभी वस्तुओं को संभाल कर रखिए। कीप योर बिलोंगिंग सेफली, अपनी वस्तु को संभाल कर रखिए। संभाल कर मतलब सेफली, संभाल कर क्या मतलब होगा, सेफली, अपनी वस्तु को संभाल कर रखिए। कीप योर बिलोंगिंग सेफली, अपनी मतलब युवर, अपनी युवर वस्तु को, बिलोंगिंग्स अपनी वस्तु को संभाल कर रखिए, बिलोंगिंग सेफली, अपनी वस्तु को संभाल कर रखिए। कीप योर बिलोंगिंग सेफली। तो देखा बच्चों, आज हमने किस तरह से हिंदी में और इंग्लिश में अनुवाद करके किस तरह से हिंदी को हम पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं या बोल सकते हैं, उस बात को हमने यहाँ पर बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको नेक्स्ट में वर्कशीट दिया जाएगा, उसे आप अपने घर में पूरा करिए, सुरक्षित रहिए और घर में सेफ रहिए। ठीक है, ओके, गुड।